ओके, क्लास 11th। कल सेट्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी हमने, राइट। उसमें एक टॉपिक था लास्ट में जो बिलोंग्स टू क्या है। इसका सिंबल होता है एक तो ये, जैसे कोई सेट गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5, और अगर ये पूछा जाए कि क्या 2 बिलोंग कर रहा है इस ए सेट को, तो यस। अगर पूछा जाए 2 बिलोंग कर रहा है ए को, तो रॉन्ग, क्योंकि ऐसा सेट नहीं बिलोंग कर रहा है। 2 अकेला है, एक सारे एलिमेंट्स के साथ इकट्ठा है। हाँ, अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ तो ये 2 इसका फिर ये बिलोंग करेगा ए को, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर 2 अकेला एलिमेंट ऐसे पूछा जाएगा तो ठीक है, अगर विद ब्रैकेट्स पूछा जाएगा तो गलत हो जाएगा। उसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए तो ही वो बिलोंग करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है वो मैंने आपको कल बताया था ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि आपसे मंथ्स पूछे जा रहे हैं जो जे से शुरू होते हैं, दैट इज़ जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये एक कलेक्शन बनता है, ठीक है। तो जनवरी, जून एंड जुलाई, तो ये एक आपका वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके लिए जो टैलेंट राइटर्स हैं वो किसी और के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही हों टैलेंटेड, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। तो सेकेंड पार्ट जो है इसका वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी सेम इसने बेस्ट लगा दिया। अब बेस्ट लगा दिया तो फिर वही सेम सिचुएशन की पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, राइट। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यहाँ वो पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं कि आपकी क्लास के बॉयज़ का सेट लिखो। मतलब यहाँ नहीं बता रहे हैं कि बेस्ट बॉयज़ या बहुत वर्स्ट बॉयज़, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो कुछ भी पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया इन्होंने कि हाँ भाई बॉयज़ का नाम लिखो, और उसके अलावा उसके साथ कुछ ऐड ऑन कर देते अगर, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। बट अब तो ये कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बोल रहे हैं कि ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉयज़ तो क्योंकि हर की क्लास में अलग अलग ही होंगे तो नेम्स भी मेंशन नहीं कर सकते हो आप। हाँ, अगर आपको फिर भी सेट बना के दिखाना है तो आप B1, B2, B3 ऐसे करके B21 ऐसे कि 21 बॉयज़ हैं क्लास में, राइट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है। यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दे रहे हैं ये, तो दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका भी आप सेट अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे करके अप टू 99, दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ वो ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या बेस्ट है, कौन सा टैलेंटेड है, तो यहाँ वो सीधा पूछ रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं उनकी कलेक्शन, तो वो वेल डिफाइंड है, राइट। द कलेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि इवन इंटीजर्स चाहे इनफाइनाइट है, बट इवन इंटीजर्स तो पॉसिबल है, मतलब वो तो किसी के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे कि कोई 2/3 को इंटीजर ले लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट है, ओके। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब वो चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके कलेक्शंस ये भी वेल डिफाइंड सेट है। तो इसमें लिमिटेड हैं, जो भी जैसे न्यू एनसीईआरटी बुक्स भी बनी हैं तो उसके लिए भी लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, कि कुछ इसमें वेरी नहीं कर सकते पर्सन टू पर्सन, तो सबको जो है एनसीईआरटी बुक्स में वही क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, तो इसलिए दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड।
ये जो है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डेंजरस एनिमल ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए डेंजर हो, तो इट मे और मे नॉट बी वेल डिफाइंड सेट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वही बिलोंग्स और नॉट बिलोंग, मैंने आपको जो अभी ऊपर समझाया कि बिलोंग का सिंबल ये वाला होता है, दिस वन, एंड नॉट बिलोंग का सिंबल उसको कट करके, राइट. तो उसमें पूछा गया है कि आपने इंसर्ट करना है ये सिंबल. जैसे फर्स्ट पार्ट आपका है, इसमें 5 क्या ए को बिलोंग कर रहा है, तो येस बिलोंग कर रहा है. ठीक है, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप सेकेंड पार्ट में लिख देंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओके, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं क्या 0 बिलोंग कर रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. फोर्थ में 4 बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं, तो येस इट बिलोंग्स टू ए. ऐसे फिफ्थ और सिक्स्थ भी ऐसे ही करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोस्टर फॉर्म. आपको रोस्टर फॉर्म मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट पार्ट में. दैट इज़ आपको सेट बिल्डर गिवन है कि x इज़ एन इंटीजर एंड -3 लेस इक्वल x लेस देन 7. यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं है, एक साइड पे है, तो इंटीजर बोला है तो -3 से आप शुरू करेंगे. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आप 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, राइट. नेक्स्ट है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देती हूँ, समझा देती हूँ, एक बार आप खुद ट्राई करिएगा इसको. ठीक है, सेकेंड पार्ट है b इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो x इज़ अ नेचुरल नंबर 6, x such that x is a natural number less than 6. सो बी सेट क्या रहेगा रोस्टर फॉर्म में, नेचुरल नंबर है तो वो 1 से शुरू होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर गिवन है. ये ध्यान रखना है कि कोई पर्टिकुलर मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें शुरू कहाँ से करने हैं. तो सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इट इज़ 8. मतलब जो भी आप नेचुरल नंबर लेंगे 2 डिजिट के, उनके डिजिट्स का सम आपके पास 8 होना चाहिए. तो हम अगर शुरू करें यहाँ पर, जैसे 1 और 7 हो गया, 2 के साथ 6 हो जाए, 26 हो गया. नेक्स्ट 35 हो जाएगा, 44 उसका रिपीट हो जाएगा, बट हम इसे उल्टा लिखेंगे, 53, 62, 71. ओके, एक और है 80 भी है. 08 तो नहीं ले सकते थे, बट 80 इज़ पॉसिबल क्योंकि ये 2 डिजिट है और 8 जो है वो सिंगल डिजिट रहता है, इसलिए वो नहीं ले सकते थे. तो दिस इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका, d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60. 60 के डिवाइज़र हों तो उसमें x is a prime number. ओके, हमें 60 के डिविज़र देखो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4, 5, 6, 10. तो आपको लेकिन इसमें से प्राइम नंबर्स ही उठाने हैं, तो 2, 3, 5 इज़ योर आंसर. आपने कंपोजिट नंबर्स नहीं लेने, तो सिर्फ 2, 3, 5 रहेंगे इसका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5th एंड 6th पार्ट बहुत इजी है. सेट ऑफ ऑल द लेटर्स बोल रहे हैं इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड इन द वर्ड बेटर. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास TRO जैसे डबल टाइम यूज़ हो रहे हैं, बट आपको डबल टाइम नहीं लिखना है, तो आपको सिंगल टाइम ही लिखना है ये. ठीक है, तो जैसे अगर आप लिखेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री को, तो जैसे TRIGONOMETRY, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको सेट ऑफ ऑल द लेटर्स लिखना है. नेक्स्ट में भी बेटर में भी ऐसे 2 E हैं और 2 T हैं, तो आपको BETR लिखना है सिर्फ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स है. जैसे उसमें रोस्टर फॉर्म
में लिखना था, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 3, 6, 9 और 12 ये क्या है? 3, 6, 9, 12 ये 3 का टेबल है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? जैसे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि 3, 6, 9 एंड 12। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे x सच दैट x, आप अल्फ़ाबेट यहाँ चेंज कर सकते हो। x इज़ दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर और x इज़ इक्वल टू 3a, मतलब 3 का टेबल। लेकिन a की कुछ लिमिटेशन है, तो कॉमा करके आपको a की लिमिटेशन बतानी है इसके अंदर। तो 1 से लेके 4 तक चल रहा है, तो यहाँ आपने 1 से लेके 4 तक लिख देना कि a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगी तो 3 1 से 3, a की वैल्यू 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4, तो 2 पुट करेंगे तो 3 2 से 6, 3 पुट करेंगे 3 3 से 9 और 4 पुट करेंगे तो 12। तो ये आपका सेट आराम से बन जाएगा। किसी और वे में भी आप लिख सकते हो इसको, बस मेथड सही होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपका 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये भी सेम इसी की तरह बनेगा। तो आप इसे खुद ट्राई करना कि x इज़ दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो x में टेबल चल रहा है 2 का, तो 2a, और आप a को मेंशन कर सकते हो 1 से लेके 5 तक। ठीक है, जो मैंने ये 1 से लेके 4 तक लिखा, आप 1 से लेके 5 तक लिख देंगे और यहाँ 2a आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। यहाँ आपका थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ टेबल नहीं है, यहाँ पार्स इंक्रीज हो रही हैं। राइट, देख लो आप खुद ही, ये 5 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4। तो c इज इक्वल टू x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 5 की पावर n लिख लो या कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं आप, और यहाँ बता देंगे आप कि n जो है वो 1 से लेके 4 तक है। ओके, कि 5 की पावर 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट में 2 4 6 और उसके आगे कॉन्टिन्यू नहीं बता रखा कि कहाँ तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट है मतलब। तो आपको यहाँ पर ये है 2 का ही टेबल। राइट, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, देयर इज़ लिटिल मिस्टेक, ये 2 का टेबल नहीं था। x इज़ अ नेचुरल नंबर, ये 2 की पावर थी, x 2 की पावर n, तो 1 इज़ यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पार आएगी, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट 2 4 6 इज ये टेबल है, 2 2 1, सॉरी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ आपने लिखना है x इज दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2a, और आपने इसमें ये बताना है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको मेंशन नहीं करना स्मॉलर। क्यों नहीं मेंशन करना है? क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ये, तो मतलब 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए, पूरे के लिए ये 2 का टेबल है, तो इसमें मेंशन नहीं होगा लेसर वाला। ओके, नेक्स्ट है 1 4 9 अप टू 100। ये स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो अब ये ऊपर वाला डिजिट जो है वो फिक्स्ड है, स्क्वायर है मतलब। तो x इज दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x की पावर स्क्वायर, कॉमा, जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। सो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके लिए भी आपको एलिमेंट्स बताने हैं, जैसे x इज x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर तो ये हो गया 1 3 5। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलरली तो बता नहीं रखा कि कहाँ तक लेके जाना है, तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें सो ऑन कर देना कि ये आगे तक जाएगा। ठीक है, तो आपने बस इतना लिखना है इसके अंदर कि a इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। इन्फिनिटी मेंशन करना है तो कर दो, नहीं तो इट डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ आपको इंटीजर्स दे रखा है, और क्या है इसमें कि x इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2 तक।
तो -1/2 से 9/2 तक आपके फ्रैक्शन नंबर्स में दे रखा है इसने, आप लेकिन यहाँ इंटीजर्स मेंशन किया हुआ है उसने, ठीक है, तो आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपको -1/2 से 9/2 तक दिया हुआ है, तो इसका 0.5 होता है और ये कितना होगा 4.5। तो आपको बीच के नंबर्स लिखने हैं सिर्फ इसके अंदर, ठीक है, मतलब इंटीजर्स लिखने हैं। तो -0 है तो -1 तो आएगा नहीं, आपने इस साइड जाना है, तो 1 आएगा, 2, 3 और 4 आ सकता है क्योंकि 4.5 है, उसके आगे है 4 के बाद, तो वो आ सकता है। तो 1 2 3 4 आर इंटीजर्स, राइट। हाँ, 0.5 माइनस में था, जैसे देखो ये 0 होता है ना, यहाँ -0.5 होगा और यहाँ -1, तो -0.5 के बाद 0 भी आ रहा है तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट, इसके अंदर x इज एन इंटीजर, अगेन इंटीजर्स है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, आपको 4 मतलब जो है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 पूछा है, राइट। तो अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेके जाएंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि x इज़ लेस देन 2। लेकिन आपको क्या ये चीज़ पता है कि जब भी स्क्वायर रूट में कोई चीज़ होती है तो आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि -2 का भी स्क्वायर +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है, तो इसके अंदर +-2 आ जाएगा। अब क्योंकि प्लस माइनस आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, -2 और +2 के बीच के नंबर्स, लेकिन 2 तो इक्वल के साथ था तो यहाँ दोनों में इक्वल भी लगेगा, तो आपका सी सेट क्या रहेगा, -2, -1, 0, 1 और 2। दिस इज़ योर थर्ड पार्ट, राइट। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। आपको इसका सिर्फ सेट बनाना है लॉयल का, ये तो हमने अभी करा भी था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बस लॉयल में जैसे L, O, Y, A, तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ, फिर भी आपको इसमें L, O, Y और A बस ये लिखना है। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़, तो जिसमें 31 डेज़ नहीं हैं वो आपको सारे मेंशन करने होंगे, ठीक है। तो वो आपको पता ही है सारे, वो आप कर लेंगे मेंशन, 31 डेज़ वाले नहीं वाले, ठीक है। तो फेब हो जाएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस नवंबर ही है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट में एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का क्या मतलब हुआ, जो के से पहले कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो भी सब बच्चों को पता ही है कि क्या कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो आप उसका सेट भी इजीली बना लेंगे, जैसे BCDFG, ओके, जो भी 1-2 रह गए होंगे, HJ, बस यही है, ठीक है। तो के से प्रीसीड अगर सक्सीड होता हो तो उसके बाद वाले भी लिखेंगे। नेक्स्ट मैच है, तो मैच आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोस्टर फॉर्म भी दे रखी है और सामने सेट बिल्डर फॉर्म भी दी है। आपको रोस्टर को सेट बिल्डर के साथ मैच करना है। अगर आपको इसमें स्टिल कोई डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी का आपको नहीं समझ आएगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है आपका एम्प्टी सेट। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो कल की वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज के टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके थे, तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवा देती हूँ थोड़ी सी। तो विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर ऑफ द नल सेट। तो मैंने आपको कल नल सेट बताया था कि क्या होता है। नल सेट वही एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, यही होते हैं नल सेट्स। तो आपको इसमें से बताना होगा कि कौन सा नल सेट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितने भी डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स ही होते हैं, तो ये एक नल सेट रहेगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आपके पास अकेला एक ही नंबर होता है 2, तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स इज अ थर्ड पार्ट में एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर
लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो जो 5 से छोटा है वो 7 से कैसे बड़ा हो सकता है? तो दिस इज नल सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में पॉइंट कैसे कॉमन हो सकता है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो फोर्थ पार्ट भी आपका नल सेट ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट इनफाइनाइट बताने हैं, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। तो नेक्स्ट है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ये फाइनाइट है क्योंकि 12 मंथ्स हैं ईयर के। तो फर्स्ट पार्ट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका 1 2 3 आगे सो ऑन दे रखा है, आगे कंडीशन नहीं बताई कोई। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 1 2 3 से 100 तक काउंटिंग है, तो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से लेके 100 तक। तो दिस इज योर फाइनाइट सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारे होंगे, वो तो अनलिमिटेड है। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स लेस देन 99 तो फाइनाइट होंगे आपको, क्योंकि लिमिटेशन दे रखी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फाइनाइट इनफाइनाइट ही है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि ये तो जितने मर्जी हो सकते हैं, लाइंस तो आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये तो फाइनाइट है। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि ये तो 26 लेटर्स ही हैं, तो ये फाइनाइट है। थर्ड में मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आपका इनफाइनाइट था, क्योंकि जितनी मर्जी आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिमिटेड है, तो फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी, क्योंकि 5 का टेबल तो एंडलेस है। नेक्स्ट सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी बहुत सारे हैं एनिमल्स, तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो दिस इज़ इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट इज सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखो सेंटर जो है, आप सर्कल ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ये करो, मतलब काफ़ी बड़ा बना सकते हो, तो ये भी आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इसके सेट ऑफ एनिमल्स तो आपका फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज़ फाइनाइट, बट सेट ऑफ सर्कल्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाले में इक्वल और नॉट इक्वल वाले बताने हैं आपको, तो कि वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट। तो मैंने इक्वल में बताया था आपको, एलिमेंट्स सेम होने ज़रूरी हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में ए इज़ इक्वल टू आपको ABCD दिया है और B इज़ इक्वल टू आपको DCBA दिया है। एलिमेंट सेम, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम, तो A इज़ इक्वल टू B। ठीक है, नेक्स्ट में आपको 4 8 12 16 दिया है और 8 4 16 18, तो ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि A में 12 है और उधर 18 है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। थर्ड पार्ट में 2 4 6 8 10 आपको 5 नंबर्स दिए हैं और उसके आगे एक रोस्टर फॉर्म नहीं दी नेक्स्ट वाले की। जैसे A तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 6 8 10, लेकिन B आपको वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ अगर आप लिखेंगे पॉजिटिव हैं, इवन भी हैं, तो 2 4 6 8 है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, और 10 से छोटे भी हैं, इक्वल भी हैं, तो सेम ही आ गया, तो देयरफॉर दे आर इक्वल। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो क्योंकि 10 का मल्टीपल बोल दिया है उसने, तो आपको टेबल लिखना है, लेकिन वो अनलिमिटेड रहेगा क्योंकि बताया नहीं है कितने तक जाना है। और इसमें लेकिन जो B सेट आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, उसमें आपको 5 भी हैं बीच में, 15 25 है ना, तो वो आपका डिफरेंट हो गया, तो इसलिए A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम है, आपका वही इक्वल सेट्स बताने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपको ए अगेन रोस्टर फॉर्म दे रखा है, लेकिन बी में आपको इक्वेशन एक दे रखी है सॉल्व करने के लिए। तो सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी। तो कोई दो नंबर जिनको प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो 2 3 6 एंड 2 + 3 5। एक्स कॉमन रहेगा तो x + 2 + 3 और x + 2, तो x + 3 और x + 2 हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं और x की वैल्यू -2 -3 आ रही है। तो इसमें a b के इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि ये +2 3 था और ये -2 -3 आ रहा है, तो दिस इज़ दे आर नॉट इक्वल। एंड सेकेंड पार्ट में आपको लेटर्स दे रखे हैं फॉलो और वुल्फ। तो फॉलो में FOL और W, और बी में आपके लेटर्स का सेट बन रहा है ये, तो दे आर इक्वल। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इनमें से चूज़ करने हैं। आपको A से ABCDEFGH आपको 8 सेट्स दिए हैं, आपको इनमें से चूज़ करने हैं कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो ये बहुत इजीली आप बता सकते हैं क्योंकि आपको इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहे हैं, इसके अंदर इक्वल पूछ रहे हैं सिर्फ। तो कौन से के साथ मैच कर रहा है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल हम टॉपिक करेंगे सबसेट्स। यहाँ तक में आपको किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू, बाय।